शक्ति के पहले 12 नियम रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज हम जिस किताब में प्रवेश कर रहे हैं वो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि इंसानी मन की भूल भुलैया का नक्शा है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि शक्ति यानी पावर कोई साधारण चीज नहीं है। ये न तो सिर्फ ताकत है, नहीं सिर्फ समझदारी। ये उस नाजुक कला का नाम है जिसमें इंसान दूसरों को समझता है, उनके व्यवहार को पढ़ता है और खुद को हर परिस्थिति में संभालना सीखता है। हर समाज, हर रिश्ते, हर संगठन कहीं न कहीं शक्ति के नियमों पर ही चलता है। जो इन्हें समझ लेता है वो जीवन के हर स्तर पर जीत जाता है। पहला नियम, कभी अपने मालिक से ज्यादा चमको मत। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब तुम किसी ताकतवर व्यक्ति के पास हो तो उसे यह महसूस होने दो कि वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान, अनुभवी और श्रेष्ठ है। क्योंकि शक्ति के साथ हमेशा एक डर जुड़ा होता है, डर खो जाने का। अगर तुम अपने मालिक से ज्यादा चमकोगे तो उसकी ईर्ष्या जाग जाएगी, वो तुम्हें खतरा समझने लगेगा और वही तुम्हारे पतन की शुरुआत होगी। इतिहास में काउंटेस डायन दे पोर्टियस का नाम आता है, जो फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की प्रेमिका थी। वो उससे उम्र में बहुत बड़ी थी, फिर भी उसने राजा को ऐसा महसूस कराया कि वो नियंत्रण में है। उसकी विनम्रता ही उसकी शक्ति बन गई। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कभी अपने प्रकाश से दूसरों को अंधा मत करो, थोड़ी छाया में रहो, वही तुम्हारी सुरक्षा है। दूसरा नियम, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का उपयोग करना सीखो। मित्रता भावनाओं पर टिकी होती है, लेकिन शक्ति का खेल भावनाओं पर नहीं, हितों पर चलता है। ग्रीन कहते हैं, दोस्त अक्सर तब तक वफादार रहते हैं जब तक उनका लाभ है। दुश्मन, जो कभी तुम्हारा विरोधी था, अगर तुम्हारे साथ आता है तो वो अपनी कीमत साबित करने में जी जान लगा देगा। इतिहास गवाह है कैसे पुराने दुश्मनों के साथ गठबंधन ने साम्राज्य खड़े किए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दूसरा मौका कम ही मिलता है। शक्ति के खेल में भरोसा नहीं, रणनीति मायने रखती है। तीसरा नियम, अपने इरादे छिपाए रखो। ग्रीन समझाते हैं, दुनिया उन लोगों से डरती है जिनकी चाल समझ में नहीं आती। अगर तुम अपने इरादे बता दोगे, लोग तुम्हारे खिलाफ योजना बना लेंगे। अपने विचारों को धुंध में रखो। स्पष्टता कभी कभी खतरा बन जाती है। जितना तुम रहस्यमय रहोगे, उतनी शक्ति तुम्हारे पास होगी। यहां रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो बोलता है वो अपना नियंत्रण खोता है, जो चुप रहता है वही दिशा तय करता है। चौथा नियम, जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। बोलने वाला व्यक्ति अपनी गहराई खो देता है, जो कम बोलता है उसके शब्द वजनदार होते हैं। ग्रीन बताते हैं, राजाओं की तरह बोलो, धीरे, मापा हुआ और हमेशा अर्थपूर्ण। लोग उस व्यक्ति से डरते हैं जिसकी चुप्पी में सोच छिपी हो। कम बोलो ताकि हर शब्द तीर की तरह लगे। पांचवा नियम, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो। प्रतिष्ठा तुम्हारा कवच है। एक बार दाग लग जाए तो सबसे बड़ी योग्यता भी बेकार हो जाती है। ग्रीन कहते हैं, अपनी छवि को ऐसे संभालो जैसे योद्धा अपनी तलवार संभालता है। अगर कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर वार करे तो उसे जवाब दो दृढ़ता से, लेकिन गरिमा के साथ। तुम्हारा नाम ही तुम्हारी शक्ति है, उसकी रक्षा तुम्हारा धर्म होना चाहिए। छठा नियम, हर हाल में ध्यान आकर्षित करो। ग्रीन कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता वो भुला दिया जाता है। इस दुनिया में भीड़ बहुत है, अगर तुम ध्यान आकर्षित नहीं करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। ध्यान आकर्षित करने का मतलब शोर नहीं है, ये प्रभाव है। अपनी उपस्थिति को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें याद रखें, चाहे तुम वहां रहो या नहीं। नेपोलियन ने कहा था, प्रतिष्ठा वह छाया है जो व्यक्ति की वास्तविकता से लंबी होती है। सातवां नियम, दूसरों से काम करवाओ लेकिन श्रेय खुद लो। ग्रीन सिखाते हैं, शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो दूसरों को प्रेरित कर सके। काम अपने हाथ से मत करो,
ऐसे लोगों से करवाओ जो तुम्हारे विजन को साकार करें, लेकिन परिणाम पर तुम्हारा नाम हो। यह स्वार्थ नहीं, नेतृत्व है, क्योंकि जो दूसरों की ऊर्जा को दिशा दे सके वही असली नेता होता है। 8वां नियम, लोगों को अपने पास बुलाओ, खुद उनके पीछे मत भागो। शक्ति का पहला संकेत है आकर्षण। जो दूसरों के पीछे भागता है वो नियंत्रण खो देता है। ग्रीन कहते हैं, खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारे पास आने के लिए उत्सुक हो। जो आकर्षित करता है वही जीतता है, जो पीछा करता है वो खो देता है। 9वां नियम, कर्म से जीत हासिल करो, तर्क से नहीं। बहसों में लोग हार मान लेते हैं, लेकिन भीतर विरोध बना रहता है। ग्रीन कहते हैं, अपनी बात साबित करने के लिए शब्द नहीं, परिणाम लाओ। लोग तुम्हारे कर्म से प्रभावित होते हैं, तुम्हारे तर्क से नहीं। 10वां नियम, दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से दूरी रखो। हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा फैलाता है, नकारात्मक व्यक्ति की ऊर्जा भी नकारात्मक होती है। ग्रीन चेतावनी देते हैं, दया अच्छी है लेकिन सीमा के भीतर, क्योंकि दूसरों का दुर्भाग्य कभी कभी संक्रमण की तरह फैलता है। अपने साथ उन्हीं को रखो जो तुम्हारे भीतर प्रकाश जगाए। 11वां नियम, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाए रखो। स्वतंत्रता सुखद है, लेकिन निर्भरता शक्ति है। अगर लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें तो वे तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ग्रीन कहते हैं, अपनी जानकारी, कौशल और नेटवर्क को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना असहज हो जाए। ये नियंत्रण की सूक्ष्म कला है। 12वां नियम, ईमानदारी और उदारता का उपयोग एक हथियार की तरह करो। ग्रीन कहते हैं, थोड़ी सी सच्चाई बहुत बड़े झूठ को छिपा सकती है। ये नियम सिखाता है कि सच्चाई हमेशा दिल से नहीं, कभी कभी दिमाग से भी दी जाती है। ईमानदारी दिखाना विश्वास जीतने का सबसे सरल तरीका है, और एक बार विश्वास मिल गया तो दरवाजे खुद खुल जाते हैं। 13वां नियम, मदद मांगते समय लोगों के हित की बात करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन गलत तरह से मांगी गई मदद हमेशा इनकार पाती है। जब तुम किसी से सहयोग मांगो तो उनसे ये मत कहो कि कृपा करो, मेरी मदद करो, बल्कि ये कहो कि तुम्हारे लिए इसमें भी लाभ है। लोग दूसरों की भलाई के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए चलते हैं। जो ये समझ लेता है वो कभी ठुकराया नहीं जाता। 14वां नियम, दोस्त बनकर जासूस की तरह काम करो। ग्रीन कहते हैं, जानकारी ही शक्ति है। हर व्यक्ति की कमजोरी उसके अंदर छिपी कहानियों में होती है। कभी सीधे मत पूछो, सुनो, देखो, महसूस करो। लोग अक्सर अपनी भाषा, हाव भाव या छोटी गलतियों में अपना सच खोल देते हैं। ग्रीन का कहना है, दूसरों के राज जानने की कोशिश करो, पर खुद हमेशा रहस्य बने रहो। 15वां नियम, अपने दुश्मनों को पूरी तरह नष्ट करो। यह नियम क्रूर लग सकता है, पर यह जीवन का कटु सत्य है। अगर तुम अपने दुश्मन को थोड़ा भी बचा लोगे तो वो फिर से लौटकर वार करेगा। ग्रीन कहते हैं, शक्ति के खेल में करुणा अक्सर कमजोरी बन जाती है। जब तुम्हें किसी से खतरा है तो उसे ऐसे हराओ कि वो कभी उठ न पाए। रानी एलिजाबेथ पहली ने ऐसे ही अपने राज्य में शांति बनाए रखी, विरोधियों को कभी मौका न दिया कि वे दोबारा सिर उठाएं। 16वां नियम, अनुपस्थिति से सम्मान बढ़ाओ। हमेशा मौजूद रहना अपनी कीमत घटाता है। जो हमेशा उपलब्ध होता है वो मूल्य खो देता है। ग्रीन समझाते हैं, कभी कभी गायब होना लौटकर आने को कीमती बनाता है। नेपोलियन की नीति भी यही थी, अपनी उपस्थिति को एक अनमोल चीज बनाओ। कभी कभी थोड़ा पीछे हटकर लोगों को तुम्हारी कमी महसूस करने दो, वहीं से सम्मान जन्म लेता है। 17वां नियम, दूसरों को असमंजस में रखो। पूर्वानुमेय व्यक्ति कमजोर होता है। लोग उसे आसानी से पढ़ लेते हैं और फिर उसे नियंत्रित कर लेते हैं। ग्रीन कहते हैं, अपने आसपास के लोगों को थोड़ा अनिश्चित रखो, थोड़ी अप्रत्याशितता, थोड़ा रहस्य, थोड़ा डर।
ये तीनों मिलकर तुम्हें एक ऐसी मौजूदगी देते हैं जो सम्मान भी लाती है और नियंत्रण भी। 18वां नियम, किला बनाकर खुद को अलग मत करो। जो खुद को अलग कर लेता है वो जानकारी खो देता है, और जो जानकारी खो देता है वो शक्ति भी खो देता है। ग्रीन कहते हैं, अकेलापन सुरक्षा नहीं, कमजोरी है। लोगों से जुड़ो, उनकी धड़कन को समझो। शक्ति वही है जो भीड़ के बीच भी अपना नियंत्रण बनाए रखे। 19वां नियम, गलत व्यक्ति को नाराज मत करो। हर इंसान की कमजोरी अलग होती है। किसी का अहम, किसी का डर, किसी की प्रतिष्ठा। ग्रीन कहते हैं, कभी भी बिना सोचे समझे किसी को अपमानित मत करो, क्योंकि शक्ति का सबसे खतरनाक विरोधी वो हो सकता है जो अंदर से घायल है। लोग अपमान नहीं भूलते, वे वक्त का इंतजार करते हैं। इसलिए सद्भावना बनाए रखो, पर सावधानी भी। 20वां नियम, किसी एक के प्रति पूरी वफादारी मत दिखाओ। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कभी किसी के सिपाही मत बनो, अपनी स्वतंत्रता बचाए रखो। जो अपनी वफादारी एक व्यक्ति को दे देता है वो अपनी सोच खो देता है। संतुलन रखो, इतने नजदीक भी न जाओ कि खुद को भूल जाओ। शक्ति का मतलब अपने निर्णय पर विश्वास करना है, किसी और की छाया में जीना नहीं। 21वां नियम, मूर्ख बनकर दूसरों की बुद्धि जागृत करो। ग्रीन कहते हैं, जो खुद को कम दिखाता है वो दूसरों की असली सोच देख लेता है। कभी कभी मूर्ख बन जाना बुद्धिमानी होती है, क्योंकि लोग उससे सावधान नहीं रहते। वे अपनी बातें, अपने राज, अपने इरादे बता देते हैं। ग्रीन कहते हैं, जो मूर्ख दिखता है वही अक्सर सबसे गहरा सोचता है। 22वां नियम, आत्मसमर्पण की रणनीति अपनाओ। जब परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ हो तो झुको। ग्रीन समझाते हैं, जो झुक सकता है वही टिक सकता है। कभी कभी झुकना हार नहीं, समय जितना होता है। जो अभी पीछे हटता है वो कल फिर से उठ सकता है। सूर्य के सामने पेड़ भी झुकता है, क्योंकि वह जानता है कि हर रात के बाद सुबह आएगी। 23वां नियम, अपनी शक्ति को केंद्रित करो। ग्रीन कहते हैं, जो हर जगह लड़ता है वो कहीं भी नहीं जीतता। अपनी ऊर्जा को एक लक्ष्य पर लाओ। हर दिशा में फैल जाना कमजोरी है। एक मिशन, एक लक्ष्य, एक फोकस, यही शक्ति का स्रोत है। इतिहास के हर महान नेता ने अपनी ऊर्जा को संकुचित किया और वहीं से विस्फोट की शक्ति उत्पन्न हुई। 24वां नियम, शाही अंदाज में व्यवहार करो। ग्रीन कहते हैं, जो खुद को राजा की तरह पेश करता है वही दूसरों से वैसा व्यवहार पाता है। आत्मसम्मान ही वो ताज है जो कभी नहीं झुकता। चलना, बोलना, व्यवहार, हर चीज में गरिमा लाओ। लोग तुम्हें वैसा ही देखते हैं जैसा तुम खुद को दिखाते हो। ग्रीन कहते हैं, अपने अंदाज में शाही बनो, चाहे ताज न हो पर आत्मविश्वास हो। रॉबर्ट ग्रीन यहां ठहरकर हमें याद दिलाते हैं कि अब तक हमने जो नियम सीखे वे शक्ति के अदृश्य स्तंभ हैं। संयम, रहस्य, नियंत्रण और उपस्थिति। शक्ति उनकी है जो दिखते कम है पर सोचते ज्यादा है, जो बोलते कम है पर समझते गहराई से है। धीरे से आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को दोबारा बना रहा है। आप पुराने डर, पुरानी पहचान, पुराने चेहरे सब पीछे छोड़ चुके हैं। अब आपके सामने सिर्फ एक सवाल है, मैं खुद को किस रूप में गढ़ना चाहता हूं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर बिगिंस व्हेन यू रियलाइज दैट यू कैन शेप योरसेल्फ। 25वां नियम, खुद को बार बार नया बनाओ। ग्रीन सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति पुनर्निर्माण की क्षमता है। जो इंसान खुद को एक ही रूप में बांध लेता है वो समय के साथ बिखर जाता है, पर जो खुद को बार बार नया बना सके वो समय को मात देता है। इतिहास में हर महान व्यक्ति अपनी छवि, अपने अंदाज, अपने चरित्र को बार बार नया बनाता रहा है। जैसे दार्शनिक नीत्शे कहते हैं, मैन मस्ट बिकम व्हाट ही इज, यानी मनुष्य को अपने बनने की प्रक्रिया कभी रोकनी नहीं चाहिए। ग्रीन कहते हैं, लोग तुम्हें जिस रूप में देखते हैं उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं, तो अपनी छवि को खुद गढ़ो।
दूसरों के हाथों में मत छोड़ो। 26वां नियम, अपने हाथ साफ रखो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, शक्ति पाने वाला व्यक्ति कभी गंदगी में नहीं दिखता। इसका अर्थ है, चाहे तुम्हारे काम कितने भी कठिन या जटिल क्यों न हो, अपनी छवि को शुद्ध और निर्दोष बनाए रखो। अगर कोई गलती हो भी तो ऐसा लगे कि किसी और की वजह से हुई। नेता वही होता है जो कठिन कामों में भी गरिमा बनाए रखे। कई शासकों ने अपने मध्यस्थों के माध्यम से काम कराए ताकि सार्वजनिक रूप से वे हमेशा निर्दोष दिखें। ग्रीन कहते हैं, सफाई सिर्फ शरीर की नहीं, छवि की भी जरूरी है। 27वां नियम, लोगों के विश्वास की चाह का उपयोग करो। हर इंसान किसी चीज पर विश्वास करना चाहता है, किसी नेता पर, किसी विचार पर, किसी सपने पर। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों के भीतर उस गहराई तक पहुंचो जहां उनकी आशा छिपी है। इतिहास में धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक क्रांतियां सिर्फ विचारों से नहीं बल्कि विश्वास से चले हैं। जो विश्वास जगाता है वही दिशा तय करता है। ग्रीन चेतावनी देते हैं, ये विश्वास खिलवाड़ नहीं, जिम्मेदारी है। अगर तुम किसी को किसी आदर्श में विश्वास दिलाते हो तो तुम उनके जीवन के मार्गदर्शक बन जाते हो। 28वां नियम, साहस के साथ कदम उठाओ। डर हमेशा मन में होता है, पर दुनिया साहस को देखती है। ग्रीन कहते हैं, हाफ हार्टेडनेस इज फैटल, यानी आधा मन कभी सफलता नहीं देता। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा है वो भले गलती करे पर प्रभाव डालता है। लोगों को दिशा चाहिए और दिशा वही दे सकता है जो दृढ़ है। इसलिए डर को छिपाओ, साहस दिखाओ, क्योंकि लोग साहसी के पीछे चलते हैं। 29वां नियम, अंत तक योजना बनाओ। ग्रीन कहते हैं, शुरुआत में चमकना आसान है पर अंत को नियंत्रित करना कठिन। हर योजना का एक अंत होना चाहिए। जो व्यक्ति अंत तक सोचता है वो भाग्य पर नहीं, बुद्धि पर भरोसा करता है। अधूरी योजनाएं वही है जो बीच में दम तोड़ देती है। सफलता का रहस्य है हर कदम को अंत की दिशा में रखना। ग्रीन कहते हैं, जो अंत को नहीं सोचता वो अपने विनाश को नहीं देख पाता। 30वां नियम, अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाओ। ग्रीन सिखाते हैं कि एफर्टलेसनेस इज एन इल्यूजन एंड अ पावरफुल वन। लोग मेहनत देखकर नहीं, सहजता देखकर आकर्षित होते हैं। अगर तुम अपनी मेहनत दिखाओगे तो लोग सोचेंगे कि यह कठिन था, पर अगर तुम सहज लगोगे तो वे तुम्हें प्रतिभाशाली मानेंगे। संगीतकार पगनिनी ने कहा था, कला की ऊंचाई यह है कि मेहनत अदृश्य हो जाए। ग्रीन यही कहते हैं, कभी पसीना मत दिखाओ। 31वां नियम, विकल्पों को नियंत्रित करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों को आजादी का भ्रम दो पर दिशा तुम तय करो। यह शक्ति की सबसे सूक्ष्म कला है, जहां दूसरा व्यक्ति सोचता है कि उसने फैसला किया, पर असल में निर्णय तुम्हारा था। राजनीति, व्यापार, यहां तक कि रिश्तों में भी विकल्पों का नियंत्रण ही प्रभाव का सबसे स्थायी रूप है। ग्रीन कहते हैं, गिव देम चॉइसेस बट ऑल रोड्स शुड लीड टू यू। 32वां नियम, लोगों के सपनों से खेलो। ग्रीन कहते हैं, लोग सच्चाई से भागते हैं पर सपनों की ओर दौड़ते हैं। हर इंसान अपने भीतर एक कल्पना पालता है, कभी अमीरी की, कभी प्रेम की, कभी आजादी की। अगर तुम उसे वो सपना दिखा सको तो वो तुम्हारा हो जाता है। ये छल नहीं, ये समझदारी है, क्योंकि जो व्यक्ति सपनों की भाषा बोलता है वो दिलों को जीत लेता है। ग्रीन कहते हैं, रियलिटी इज अगली, इल्यूजन इज ब्यूटिफुल। पर सही संतुलन यही है कि तुम सपना दिखाओ पर खुद भ्रम में मत फंसो। 33वां नियम, हर व्यक्ति की कमजोरी पहचानो। हर इंसान के भीतर एक दरवाजा है जिसे खोलने के लिए सही चाबी चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर लाइज इन नोइंग व्हाट मूव्स पीपल। किसी को प्रशंसा चाहिए, किसी को सुरक्षा, किसी को ध्यान, किसी को सम्मान। जो ये समझ लेता है कि सामने वाले की मोटिवेशन क्या है, वो उसके मन को नियंत्रित कर सकता है।
ग्रीन कहते हैं, हर व्यक्ति की एक भावनात्मक कमजोरी होती है, उसे पहचानो पर कभी उसका दुरुपयोग मत करो। 34वां नियम, अपने अंदाज में शाही बनो। ग्रीन कहते हैं, किंगलिनेस इज नॉट अ क्राउन, इट्स अ बिहेवियर। राजा सिर्फ सिंहासन पर नहीं बैठता, वो अपने आचरण में भी राजसी होता है। जो खुद को गरिमा से पेश करता है वो दूसरों के सम्मान का पात्र बनता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अपनी चाल, अपनी वाणी, अपना संयम बनाए रखो, यही सच्ची शाही गरिमा है। 35वां नियम, समय का सही उपयोग करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, टाइमिंग इज एवरीथिंग। जो व्यक्ति सही बात गलत समय पर कहता है वो सब कुछ खो देता है, और जो सही समय का इंतजार करता है वो बिना लड़े जीत जाता है। समय को पहचानना ही बुद्धिमत्ता है। ग्रीन कहते हैं, धैर्य ही रणनीति की आत्मा है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। जो ठहर सकता है वही जीतता है। 36वां नियम, जिन चीजों को नहीं पा सकते उनका तिरस्कार करो। ये नियम बहुत गहराई रखता है। ग्रीन कहते हैं, डिजायर इज द चेन दैट बाइंड्स यू। जो चीज नहीं मिल सकती उसकी चाह तुम्हें गुलाम बना देती है, उसका तिरस्कार स्वतंत्रता देता है। अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो उसके पीछे मत भागो। तिरस्कार में शक्ति है, क्योंकि वही दिखाता है कि तुम नियंत्रित नहीं, नियंत्रक हो। यहां रॉबर्ट ग्रीन ठहरते हैं। वे कहते हैं, अब तक तुमने शक्ति के मानसिक नियम सीख लिए हैं, कैसे दिखना है, कैसे छिपना है, कैसे दिशा देनी है और कब ठहरना है। हर नियम के पीछे एक ही विचार छिपा है, संयम। जो खुद पर संयम रखता है वो हर परिस्थिति में शक्ति पा सकता है। धीरे धीरे सांस लीजिए, क्योंकि अब जो बातें आएंगी वह सिर्फ दूसरों को नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि खुद को समझने की होंगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, शक्ति की अंतिम अवस्था है स्वयं पर विजय। 37वां नियम, प्रभावशाली दृश्य बनाओ। ग्रीन कहते हैं, पीपल सी वॉट यू शो, नॉट वॉट यू आर। लोग शब्द नहीं, दृश्य याद रखते हैं। जो अपनी उपस्थिति को प्रभावशाली बना लेता है वो बिना बोले भी लोगों के मन पर राज करता है। इतिहास के हर महान नेता ने ये कला सीखी। नेपोलियन, गांधी, मार्टिन लूथर किंग, उनकी वाणी से पहले उनका व्यक्तित्व बोलता था। ग्रीन समझाते हैं, हर प्रस्तुति, हर सभा, हर दृश्य को ऐसा बनाओ कि लोग उसे भूल न सकें। ये सिर्फ दिखावा नहीं, ये परसेप्शन का विज्ञान है। 38वां नियम, सोचो जैसे चाहो पर आचरण समाज जैसा रखो। ग्रीन चेतावनी देते हैं, भीड़ से अलग सोचना महानता है, पर भीड़ के सामने अलग दिखना खतरा। समाज परिवर्तन चाहता है पर अचानक बदलाव से डरता है, इसलिए समझदारी यही है, अपने विचारों को भीतर रखो पर व्यवहार ऐसा रखो कि लोग सहज महसूस करें। बुद्धिमत्ता ये नहीं कि तुम सबको चुनौती दो, बल्कि ये कि कब बोलना है और कब मौन रहना है, ये पहचानो। 39वां नियम, दूसरों के मन में अशांति फैलाओ। ग्रीन कहते हैं, जो लोगों को अस्थिर रखता है वही उन्हें नियंत्रित करता है। अगर लोग तुम्हारे इरादे समझ जाएं, तो वे तुम्हारी चाल पहचान लेंगे। थोड़ी सी अनिश्चितता, थोड़ी सी रहस्य लोगों को चौकन्ना रखती है। जब वे नहीं जानते कि तुम क्या करने वाले हो, वे रक्षात्मक हो जाते हैं और वहीं से तुम्हारा नियंत्रण शुरू होता है। ग्रीन कहते हैं, दूसरों के मन में बेचैनी पैदा करो पर खुद भीतर शांति रखो। 40वां नियम, मुफ्त चीजों से दूर रहो। ग्रीन कहते हैं, मुफ्त चीज हमेशा महंगी पड़ती है, क्योंकि जो कीमत नहीं मांगता वो किसी और रूप में कीमत वसूलता है। शक्ति का व्यक्ति समझता है कि हर चीज का एक मूल्य होता है, और जो उसे नहीं समझता वो दूसरों का मोहरा बन जाता है। ग्रीन सिखाते हैं, कभी कुछ भी मुफ्त में मत लो, मूल्य चुकाओ ताकि नियंत्रण तुम्हारे पास रहे। 41वां नियम, किसी महान व्यक्ति के साये में मत रहो। ग्रीन कहते हैं, कंपैरिजन इज द एनिमी ऑफ ग्रेटनेस।
अगर तुम किसी बड़े व्यक्ति के साए में रहोगे तो हमेशा छोटा दिखोगे। उसकी चमक तुम्हारी पहचान को ढक देगी। अपनी राह खुद बनाओ, भले शुरुआत छोटी हो। स्वतंत्र पहचान बनाना कठिन है, पर वही स्थायी है। ग्रीन उदाहरण देते हैं। राजकुमारों ने जब अपने पिता के समान बनने की कोशिश की, वे अक्सर असफल हुए क्योंकि वे मौलिक नहीं थे। 42वां नियम, नेता पर वार करो, तोड़ दो समूह को। ग्रीन कहते हैं, भीड़ को हराना मुश्किल है, लेकिन उसके नेता को हटाना आसान। हर समूह एक केंद्र पर चलता है, विचार, व्यक्ति या प्रतीक। अगर तुम उस केंद्र को हिला दो तो पूरी संरचना गिर जाती है। ये नियम रणनीति का मूल है। भीड़ से मत लड़ो, नेता से लड़ो, क्योंकि बाकी लोग दिशा खो देंगे। 43वां नियम, दूसरों के दिलों और दिमागों पर काम करो। ग्रीन कहते हैं, फोर्स कैन कंट्रोल द बॉडी बट ओनली पर्सुएजन कैन कंट्रोल द माइंड। डर टिकता नहीं, सम्मान टिकता है। जो लोगों के दिलों को जीत लेता है वो उनके दिमाग पर भी राज करता है। ये नियम सिखाता है, प्रेरणा भय से बड़ी शक्ति है। कभी कभी एक कोमल शब्द 1000 आदेशों से अधिक प्रभावी होता है। ग्रीन का कहना है, इन्फ्लुएंस उन पर डालो जो तुम्हारे आसपास है, क्योंकि यही स्थायी नियंत्रण है। 44वां नियम, आईना बनकर दुश्मन को भ्रमित करो। ये नियम सूक्ष्म और सुंदर है। ग्रीन कहते हैं, जो तुम्हारा प्रतिबिंब देखता है वो खुद को नहीं पहचान पाता। अगर तुम्हारा विरोधी तुम्हारी हर क्रिया में अपने ही स्वभाव को देखे तो वो भ्रमित हो जाएगा। वो समझ नहीं पाएगा कि वो तुमसे लड़े या खुद से। ये रणनीति मनोवैज्ञानिक युद्ध की आत्मा है, जहां दुश्मन तुम्हारे बजाय अपने अंदर उलझ जाता है। ग्रीन कहते हैं, मिरर देम, रिफ्लेक्ट देयर एनर्जी एंड दे विल एग्जॉस्ट देमसेल्व्स। 45वां नियम, बदलाव की बात करो पर परंपरा का सम्मान रखो। ग्रीन सिखाते हैं, सभी को बदलाव चाहिए पर कोई बदलना नहीं चाहता। अगर तुम किसी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हो तो धीरे धीरे बदलो। लोगों को यह महसूस होने दो कि तुम परंपरा को नष्ट नहीं बल्कि विकसित कर रहे हो। बदलाव को सम्मान से पेश करो, न कि विद्रोह से, तभी लोग तुम्हारे साथ आएंगे। ग्रीन कहते हैं, रिफॉर्मर्स हु कम इन फायर आर बर्न फर्स्ट। 46वां नियम, कभी बहुत परफेक्ट मत दिखो। ग्रीन चेतावनी देते हैं, परफेक्शन प्रोवोक्स एनवी। जो बहुत परफेक्ट दिखता है वो दूसरों में असुरक्षा और जलन पैदा करता है। लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ी सी मानवीय गलती तुम्हें पहुंच से बाहर नहीं, संबंधित बनाती है। ग्रीन कहते हैं, फ्लॉज मेक यू रियल, रियलनेस मेक्स यू लव्ड। 47वां नियम, जीत की सीमा पहचानो। ग्रीन कहते हैं, नेवर गो पास द पॉइंट ऑफ विक्ट्री। हर जीत के बाद ठहरो, क्योंकि निरंतर आक्रमण अक्सर विनाश में बदल जाता है। जो जीत के बाद भी लड़ता रहता है वो जल्द ही सब कुछ खो देता है। ग्रीन कहते हैं, पावर इज नॉट अबाउट एक्सपांशन, इट इज अबाउट प्रेजर्वेशन। रोकना भी बुद्धिमत्ता है। कभी कभी विराम ही स्थिरता लाता है। 48वां नियम, खुद को बिना आकार के रखो। ये अंतिम नियम है और शायद सबसे गहरा। ग्रीन कहते हैं, बी फॉर्मलेस, शेपलेस, लाइक वाटर। जो व्यक्ति अपने रूप में बंधा है वो सीमित है, पर जो लचीला है वो हर परिस्थिति में ढल सकता है। पानी कभी हारता नहीं, क्योंकि वो हर रास्ता बना लेता है। ग्रीन कहते हैं, जो खुद को परिभाषित नहीं करता उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। यही शक्ति का शिखर है, जहां तुम किसी ढांचे में नहीं बल्कि अपनी धारा में बहते हो। यहां रॉबर्ट ग्रीन की आवाज धीमी पड़ती है। वे कहते हैं, पावर इज नॉट डोमिनेशन, इट इज अंडरस्टैंडिंग, इट इज अवेयरनेस। जो दूसरों को समझने में निपुण है वो खुद को भी समझता है, और जो खुद को समझ लेता है वो किसी से नहीं डरता। धीरे से आंखें खोलिए और एक क्षण के लिए सोचिए, इन 48 नियमों में से कौन सा तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक गूंजता है? क्या वो संयम का नियम है
या आत्मविश्वास का, या शायद वो अंतिम, जहां तुम खुद को बिना आकार के मुक्त पाते हो? शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। ये दूसरों पर नियंत्रण नहीं, स्वयं पर नियंत्रण है। यही है रॉबर्ट ग्रीन का अंतिम संदेश। बिकम द मास्टर ऑफ योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल फॉलो। ये थी दी 48 लॉज ऑफ पावर की संपूर्ण यात्रा। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि प्रभाव सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि समझ, संयम और दृष्टि में है। आप सुन रहे थे हिंदी बुकवर्स, जहां हर किताब एक नई रोशनी लाती है और हर शब्द आत्मज्ञान की ओर ले जाता है।